हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। देखिए, सौरमंडल को हमने लगभग एक ही क्लास में कंप्लीट लिख दिया है। तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो आपको ध्यान से सुनना है। और मैं आपको डेफिनेट कह सकता हूँ कि आपके जो भी आने वाले जो सौरमंडल के क्वेश्चन हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीएससी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे। और वे सभी स्टूडेंट जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा सौरमंडल। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना है और अच्छे से आपको इसको रिवाइज करते हुए इसको क्लियर करना है। सौरमंडल का मतलब हुआ सोलर सिस्टम। तो आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सौर मंडल में कौन कौन आते हैं। देखिए, सौर मंडल में आता है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रपट्टी, उल्कापिंड और पुच्छल तारे। ये सभी सौर मंडल में आते हैं। अगर हम बात करें ग्रह कितने हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने ग्रह पाए जाते हैं? 8 ग्रह पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सौर मंडल को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में समझना होगा। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है इसका? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को देने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज लेमेंतेयर या लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेंतेयर या लेमेत्रे। बिग बैंग थ्योरी आज तक का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड एक दाने के समान था और आंतरिक उथल पुथल के कारण इसमें विस्फोट हुआ। कुछ बड़े पिंड बने, कुछ छोटे पिंड बने। तो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण बल पैदा हुआ और एक निश्चित दूरी पर आने पर अवकेंद्री बल ने कार्य करना शुरू किया। तो बड़े पिंडों ने छोटे पिंड के चारों ओर क्या लगाना शुरू कर दिया? चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और उसी से बनी आकाशगंगाएं। आकाशगंगा में पाए जाते हैं नक्षत्र मंडल, और नक्षत्र मंडल में पाए जाते हैं तारे, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में पाए जाते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह। इस तरह से एक सिस्टम पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कब हुई है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में समझना है? हमें ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड क्या है? तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो कुछ भी है, जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते। ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई पता लगाया नहीं जा सकता। तो लगातार प्रयास जारी हैं विश्व की अनुसंधान एजेंसियों द्वारा, चाहे वो नासा हुआ, चाहे इसरो हुआ, चाहे अन्य किसी देश की कोई अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन अभी भी पूरे ब्रह्मांड का पता हम नहीं लगा सके हैं। एक अनुमान है कि हमारे आकाश के बाहर जो भी चीज़ है वो संपूर्ण क्या है? ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। और अब तक का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है, जो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी को दिया था। अगर मैं अपनी उपस्थिति को जानना चाहूं कि हमारी उपस्थिति क्या है, तो मान लीजिए मैं इस सेंट्रल पॉइंट को स्वयं से डिनोट करूं, तो मैं कहां रह रहा हूं? पृथ्वी पे रह रहा हूं, पृथ्वी ग्रह पर रह रहा हूं। और पृथ्वी ग्रह किसमें है? सौर मंडल में स्थित है। और सौर मंडल किसमें है? आकाशगंगा में स्थित है। सौर मंडल किसमें है? आकाशगंगा में स्थित है। और आकाशगंगा किसमें स्थित है? ब्रह्मांड में स्थित है। तो कह सकते हैं हम कि 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बना है ब्रह्मांड। तो सोचिए आप कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बना है। तो ब्रह्मांड किस में पाया जाता है? आकाश गंगाओं में पाया जाता है। अब बात आती है कि जब आंतरिक विस्फोट हुआ, तो धूल, गैस और गर्म तापमान के कारण बादल बने। क्या बने? बादल। देखिए, वो वाले बादल नहीं, धूल और गैस के बादल बने। पानी वाले बादल नहीं, धूल और गैस के बादल बने। इन धूल और गैस के बादलों को कहा जाता है निहारिका। क्या कहा गया? निहारिका कहा गया। इस निहारिका से बनी आकाशगंगा, जिसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। निहारिका से बनी गैलेक्सी, मतलब आकाशगंगा बनी है। गैस और धूल के कणों के जो बादल थे, उससे बनी आकाशगंगा। और वो धूल के कण
छोटे छोटे धूल के कण नहीं थे, वो बड़े धूल के कण भी थे और छोटे भी थे। तो बड़े खंडों के चारों ओर छोटे खंडों ने क्या लगा दिया, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाना शुरू कर दिया और उससे बनी क्या बनी, आकाशगंगा। प्रत्येक आकाशगंगा का एक गुरुत्व केंद्र होता है, केंद्र होता है जहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है। उस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। क्या कहते हैं, ब्लैक होल। तो आपसे कभी पूछा जाए कि ब्लैक होल क्या है, देखिए प्रत्येक वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है जहां पर सब उसका सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है जहां पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो नेब्यूला से क्या बनी, आकाशगंगा बनी। आकाशगंगा का गुरुत्व केंद्र या केंद्र बिंदु क्यों किसे कहा जाता है, ब्लैक होल को कहा जाता है, जहां पर सब सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है। पृथ्वी का ब्लैक होल किसे माना जाता है, बरमूडा ट्रायंगल को पृथ्वी का ब्लैक होल माना जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल है। तो जो भी कोई चीज वहां से गुजरती है तो वहां पर वो क्या है, आकर्षित हो जाती है। यही कारण है कि जितने वायुयान है, बहुत सारे वायुयान अब आज तक लापता है, वहां पर अभी तक नहीं मिल पाए। और ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पाया जाता है, हमने पढ़ाया हुआ है अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो आकाशगंगाओं में क्या मिलते हैं, नक्षत्र मंडल। क्या मिलते हैं, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल को कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। नक्षत्र मंडल को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। वास्तव में नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, देखिए नक्षत्र मंडल कहा जाता है विभिन्न तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। और अब तक कितने नक्षत्र मंडल खोजे जा चुके हैं, 88। पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में नक्षत्र मंडलों की संख्या कितनी है, 88 नक्षत्र मंडलों को खोजा गया है, तारों के समूह को खोजा गया है। और नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं कौन कौन सा, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है, जैसे बिग बियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिग बियर। ओरियन एक नक्षत्र मंडल है। कैनिस मेजर जिसे ग्रेट डॉग कहा जाता है, एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर का भाग है सप्तऋषि मंडल, और सप्तऋषि मंडल को स्मॉल बियर बोलते हैं। सप्तऋषि मंडल को क्या बोलते हैं, स्मॉल बियर। देखिए सप्तऋषि मंडल सामान्यतया रात के समय जब चांदनी रातें हों तो 7 तारों का समूह हमें दिखाई देता है। सबसे आसानी से यही सप्तऋषि मंडल हमें दिखाई देता है, तो इसको आसानी से आप देख सकते हो कि सप्तऋषि मंडल क्या है। तो जब रात हो, चांदनी रात हो, तो उसमें 7 तारों का समूह एक जगह दिखाई देगा जिगजैग स्थिति में, तो वह 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, सप्तऋषि मंडल। जो किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है, जिसे बिग बियर कहते हैं। सप्तऋषि मंडल को क्या बोलते हैं, स्मॉल बियर कहते हैं। तो नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या है, अर्सा मेजर, बिग बियर, ओरियन, कैनिस मेजर और सप्तऋषि मंडल अर्सा मेजर का ही क्या है, भाग है। अच्छा जी, एक बार हम ऐसे बात कर लेते हैं कि गैलेक्सी में क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल और सौर मंडल के समूह को क्या बोलते हैं हम, आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सौर मंडल पाए जाते हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, ठीक उसी तरीके से आकाशगंगा गैलेक्सी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सोलर सिस्टम, सौर मंडल पाए जाते हैं। और हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकार यदि परीक्षा में पूछा जाए तो इसका आकार है सर्पिलाकार, तस्तरीनुमा इसका आकार है। यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार, तस्तरीनुमा बढ़ रही है। और इसको मिल्की वे इसलिए कहा गया है कि ये दूधिया मेखला की तरह लगती है, कि दूध की बहती हुई नदी। कैसी लगती है, दूध की बहती हुई नदी, इसलिए इसको दूधिया मेखला कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, मंदाकिनी नाम देते हैं। तो आपसे कोई भी पूछा जाए कि भाई मंदाकिनी कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं, तो मिल्की वे और मंदाकिनी एक ही बात है। और इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार, तस्तरी नुमा, ये आकार में क्या है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका एक भाग है हमारा सोलर मंडल, इसी का एक भाग है हमारा सोलर मंडल। किसका, आकाशगंगा का भाग है हमारा सोलर मंडल। इसके बारे में हम भी बात करेंगे। अब बात करते हैं निहारिका से बनी आकाशगंगा। आकाशगंगा में पाए जाते हैं हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, मंदाकिनी। इसका आकार है सर्पिलाकार और इसमें पाए जाते हैं नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल के विभिन्न तारों के समूह को कहा जाता है। 88 नक्षत्र मंडल हैं, अर्सा मेजर, बिग बियर, ओरियन, कैनिस मेजर, सप्तऋषि मंडल, स्मॉल बियर।
अब हम बात करें नक्षत्र मंडल में क्या मिलते हैं, सौर मंडल, मतलब आकाश गंगा में क्या मिलते हैं, सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या होता है कि सूर्य केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों ओर विभिन्न ग्रह उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल के बारे में पहले बता चुका हूं, सूर्य और ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रपट्टी, उल्कापिंड, पुच्छल तारा, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं। अब हम बात करें कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य एक तारा है और संलयन ऊर्जा के द्वारा, संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में क्या पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है। और संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिक हीलियम नाभिक में बदलता है और बहुत सारी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। तो संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है और संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही सूर्य प्रकाशमान होता है। तो सूर्य क्या है, तारा है। तारा किसे कहते हैं, देखिए स्टार वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा होती है। वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा होती है, ये गैसों के बने होते हैं, बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। यानी तारा किन्हें कहते हैं, तारा कहते हैं उन खगोलीय पिंडों को जिनमें क्या होती है, प्रकाश होता है, ऊर्जा होती है, बड़े होते हैं और गैस के बने होते हैं और गर्म होते हैं। उन खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। तो सूर्य क्या है, तारा। ये कॉमन सा प्रश्न है, पूछा जाता है कि सूर्य वास्तव में क्या है, एक तारा है। तो ग्रह क्या होता है, ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती, यह अन्य तारों से प्रकाशमान होते हैं। तारों से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। तो उन खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं, उन खगोलीय पिंडों को हम कहते हैं ग्रह, क्या बोलते हैं, प्लैनेट। तो तारा क्या होगा, वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा होती है। और ग्रह क्या होगा, वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती। वो है तारों से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रह। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ब्रह्मांड क्या है, हमने पढ़ा आकाशगंगा क्या है, निहारिका क्या है जिसे नेबुला कहते हैं, हमने पढ़ा नक्षत्र मंडल क्या होता है, हमने पढ़ा सौर मंडल क्या होता है, हमने पढ़ा तारा क्या है और सौर मंडल में क्या पाए जाते हैं, तारा। तो सौर मंडल किसे कहेंगे, तारों के समूह को। और तारा क्या होता है, वो खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा होती है। और उस सौर मंडल के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहा जाता है। तो अब हम अपने सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। हमारी आकाशगंगा कौन सी है, आकाशगंगा है मंदाकिनी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मिल्की वे कह रहे हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए एक ही डायग्राम में हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो यदि आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो हम सुनकर इसका प्रयास करेंगे कि भाई इस कंसेप्ट को आप क्या रख लें, क्लियर कर लें। जैसे शुरुआत करते हैं कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य। उसके चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, देखिए गोलाकार संरचना एकदम वृत्त जैसी होती है, लेकिन जो दीर्घ वृत्ताकार होती है उसमें क्या होता है कि त्रिज्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूरी के आधार पर। सबसे पहले क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। अरुण को क्या बोलते हैं, यूरेनस, और वरुण को क्या बोलते हैं, नेपच्यून। देखो शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, आकार के आधार पर यदि सौरमंडल का क्रम पूछा जाए कि आकार के आधार पर क्या है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, बुधवार से। एक दिन छोड़िए शुक्रवार, एक दिन छोड़िए रविवार, रविवार मतलब पृथ्वी पर आराम करना है तो पृथ्वी हो जाएगा। फिर एक दिन छोड़ेंगे मंगलवार, एक दिन छोड़ेंगे बृहस्पतिवार, एक दिन छोड़ेंगे शनिवार। और आराम करने कौन गए थे, अरुण और वरुण। अरुण को हम क्या बोल रहे हैं, यूरेनस, और वरुण को क्या बोल रहे हैं हम, नेपच्यून। वरुण को क्या कह रहे हैं हम, नेपच्यून। तो यदि आपसे सोलर मंडल में आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो आसानी से हम बता सकते हैं। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले कौन है, बुध,
दूरी के आधार पर पूछा जाए तो सबसे पहले कौन है? बुध, उसके बाद कौन है? शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। तो दूरी के आधार पर क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और शनि, अरुण और वरुण। तो ये दूरी के आधार पर है यूरेनस और नेपच्यून। अब यहां पर हमें क्या समझना है? दूसरा जो समझने का सही तरीका क्या रहेगा कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे पिंडों की एक श्रृंखला पाई जाती है, जैसे हम पट्टी कहते हैं, पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है। इसे हम एस्टेरॉयड पट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी, यानी छोटे छोटे ग्रह कहा जाता है। कुछ बड़े आकार के, कुछ छोटे आकार के, तो एक पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, एस्टेरॉयड पट्टी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एस्टेरॉयड पट्टी कहां पाई जाती है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है एस्टेरॉयड पट्टी। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि एस्टेरॉयड पट्टी मिलती है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब सुनिए, इस एस्टेरॉयड पट्टी के अंदर जितने भी ग्रह हैं सूर्य की ओर, उन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह। चूंकि यह चट्टानों से बने हैं, स्थलीय संरचना से बने हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्थलीय ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी से सूर्य की ओर जितने भी ग्रह हैं वह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और यह स्थलीय संरचना से बने होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं? स्थलीय ग्रह कहते हैं। अब बात करें बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह। देखिए, एस्टेरॉयड पट्टी से दूर की ओर, बाहर की ओर जो ग्रह हैं उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं, और चूंकि ये सभी ग्रह गैस के बने हैं, गैस के गोले हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह। एक बार हम यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो, तारे के बारे में हमने क्या कहा कि तारे वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा होती है, गैसीय होते हैं, गर्म होते हैं और बड़े होते हैं। प्लैनेट के बारे में क्या कहा कि वे खगोलीय पिंड जिनमें प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि समस्त तारे गैस के बने हैं। लेकिन ग्रह के बारे में यदि बात करें तो ग्रह स्थल के भी बने हैं और गैस के भी बने हैं। देखिए, हमारा पृथ्वी एक ग्रह है जो स्थलीय संरचना है, तो इसको हम एकदम क्लियर कर सकते हैं कि ग्रह स्थल के भी बने होते हैं और गैस के भी बने होते हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी निर्धारित करती है कि इसके सूर्य की ओर जितने भी अंदर ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह कहा जाता है, और उसके बाहर जितने भी ग्रह हैं उन्हें बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। और क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। अब आकार के आधार पर यदि हम पता करें, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या होगा? आकार, साइज के आधार पर कुछ नहीं है, जितने भी बाहरी ग्रह हैं उनको नंबरिंग देते जाओ। जैसे बृहस्पति को 1, शनि को 2, अरुण को 3, वरुण को 4, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा और शनि उससे छोटा, अरुण उससे छोटा और वरुण उससे छोटा। और हमारा जो नंबर आता है, पृथ्वी का जो नंबर आता है, पृथ्वी, ध्यान देना, दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर और आकार के आधार पर 5वें नंबर पर। दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का नंबर कौन सा है? तीसरा, और आकार के आधार पर कौन सा है? 5वां। तो ये 5वां नंबर हो गया, तो हमें 5 याद हो गए। फिर हम क्या करेंगे? बुध सबसे छोटा है, 8वां। बुध सबसे छोटा है, 8वां। शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन है, तो जो 5 के बाद बहन का नंबर कौन सा आएगा? 6वां। तो शुक्र क्या हो गया? 6वां, और मंगल अपने आप क्या बच जाएगा? 7वां। आसानी से याद हो जाता है, हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होती कि हमें आकार के आधार पर ग्रहों को कैसे याद रखना है। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये आकार के आधार पर क्या है? ग्रहों का क्रम है। अब हम आगे बात करें कि ग्रहों में और क्या विशेषता है। देखिए, 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर वलयनुमा संरचना पाई जाती है। कौन कौन से? बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और अरुण ग्रह, यूरेनस ग्रह जिसे हम बोलेंगे। तो बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर वलयनुमा संरचना पाई जाती है। तो बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर क्या मिलती है? वलयनुमा संरचना मिलती है। अब और क्या विशेषता है? अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह है, और सबसे दूर जो ग्रह है, सबसे दूर जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? वरुण सबसे दूर ग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह भी कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, बुध नहीं है। कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे ग्रह कौन सा है? शुक्र। थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगा कि भाई बुध सबसे पास में है तो सूर्य का ताप बुध के पास ज़्यादा जाएगा इसलिए सबसे गर्म होगा। नहीं,
शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वहां का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और गर्म होने के कारण सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में यदि हम पढ़ें तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा और सांझ का तारा, शुक्र को ही कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह के बारे में हमने क्या क्या फैक्ट पढ़े। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की बहन है, भोर का तारा और सांझ का तारा। तो इस तरह से हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अब हम देखिए प्रत्येक ग्रह की दो गतियां होती हैं। एक होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली, उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और एक होती है स्वयं की अक्ष पर घूमने वाली गति, उसे बोलते हैं परिभ्रमण, घूर्णन गति। तो परिक्रमण, तो ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर लगने वाली गति रिवॉल्यूशन कहा जाता है, घूर्णन या परिक्रमण इसे रोटेशन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो देखिए जो सबसे पास होगा वो जल्दी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा और जो सबसे दूर होगा वो सबसे बाद में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, बहुत देरी से लगाएगा, सालों लगा देगा। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है तो 88 दिनों में सूर्य का क्या लगा देता है, चक्कर लगा देता है और अपनी अक्ष पर 59 दिनों में घूमता है। बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देगा, अपनी अक्ष पर 59 दिनों में घूमता है। 255 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है शुक्र और अपनी सतह पर घूमता है 243 दिनों में। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिनों में और अपनी अक्ष पर घूम जाती है 1 दिन में। और ऐसे ही मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 687 दिनों में और अपनी अक्ष पर घूम जाता है 1 दिन में। अपनी अक्ष पर कितने दिन में घूम जाता है, 1 दिन में घूम जाता है। अब हम बात करें इन सभी ग्रहों के उपग्रह कितने कितने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए मानव द्वारा जो पृथ्वी की कक्षा में जो उपग्रह छोड़े गए उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह एकमात्र उपग्रह कौन सा है, वह है चंद्रमा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसका नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। एक का नाम क्या है, फोबोस और दूसरे का नाम क्या है, डिमोस। बृहस्पति ग्रह के 95 उपग्रह हैं, वर्तमान में 95 उपग्रह हैं और इसी का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। आगे हम बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि ग्रह के, 145 उपग्रह हैं। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है और सौर मंडल का दूसरा लार्जेस्ट उपग्रह है। टाइटन सौर मंडल का उपग्रह दूसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ा उपग्रह है और जो किसका है, शनि का है। तो शनि के सर्वाधिक, अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। सर्वाधिक उपग्रह हैं शनि के, कितने हैं, 145। टाइटन शनि का ही उपग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए एक बार इस डायग्राम को फिर दोबारा समझ लो जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। सौरमंडल का केंद्र बिंदु होता है सूर्य, दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है छोटे छोटे ग्रहों की पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं, एस्टेरॉयड पट्टी कहते हैं। इसके इधर वाले जो ग्रह हैं सूर्य की ओर आंतरिक ग्रह, स्थल से बने स्थलीय ग्रह और सूर्य से दूर की ओर जो ग्रह हैं बाहरी ग्रह गैसीय ग्रह हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर, तो बाहरी जितने उनको नंबरिंग देते चले जाओ। कौन सा, शनि, वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 1 2 3 और 4। 5वें नंबर का किसका आता है, पृथ्वी का। फिर सबसे छोटा कौन सा है, बुध, और उसके बाद पृथ्वी की बहन कौन सा है, शुक्र और मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल है तो इसलिए इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं।
अब एक एक ग्रह के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करें। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। 2/3 पानी होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, और इसे हरा भरा होने के कारण ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हरा भरा होने के कारण ग्रीन प्लैनेट। इंपॉर्टेंट बात यह है, पृथ्वी से पृथ्वी का आकाश देखा जाए। देखो, क्वेश्चन दो तरह के हैं कि यदि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो कैसे दिखाई देती है? नीली। कैसी दिखाई देती है? नीली। लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी का वायुमंडल देखे जाने पर वह कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखिए आप। अंतरिक्ष से यानी पूछा जाएगा कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है तो कैसी दिखाई देगी? नीली, क्योंकि 2/3 पानी है, ब्लू प्लैनेट कहेंगे इसको, नीला कलर आएगा। लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल या आसमान देखने पर कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई नहीं देगा, वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जबकि पृथ्वी की सतह से हमारा आसमान हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। बुध के बारे में हम बात करें, सबसे नजदीक है और सबसे छोटा है। सबसे नजदीक है और ये बुध ग्रह सबसे क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इसके आधार पर हमने बात कर ली। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की बहन है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है। और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता। दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फिबोस और डिमोस। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह बृहस्पति का है, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। और 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। बृहस्पति, शनि और अरुण। बृहस्पति, शनि और अरुण 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। अब हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने सन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और अब इसे क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। बौना ग्रह, प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, अब इसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। और एस्टेरॉयड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड कहा जाता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। मेटियोरॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटियोरॉइड्स, उल्का पिंड। इसके अलावा धूमकेतु भी होते हैं। तो पुच्छल तारे और धूमकेतु एक ही बात होती है। इनको कॉमेट कहा जाता है। ये किसके बने होते हैं? चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? धूमकेतु। दोबारा सुनिए, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? धूमकेतु कहा जाता है। अब हम बात करें इनका जो परिक्रमण है वो कौन सी कक्षा में है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में हमने ये जान लिया। लेकिन प्रत्येक ग्रह अपनी अक्ष पर भी घूमता है। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम। शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम। और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है। तो अन्य ग्रह जितने भी हैं, शुक्र और अरुण यानी कि शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह के अलावा जितने भी ग्रह हैं वह सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अपनी अक्ष पर। और एंटी क्लॉकवाइज वाली जो दिशा होती है वह होती है पश्चिम से पूरब की ओर अपना क्या लगाते हैं? घूर्णन का चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से हम सौर मंडल का जो टॉपिक था उसको हमने आराम से रिवाइज करते हुए समझा। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर और अच्छे से क्लियर करना है तो इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, क्वेरी है तो
आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और यदि वीडियो ये अच्छा लगा है तो शेयर करो, और जो भी स्टूडेंट पहली बार इसको देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब